दरअसल उस्मान हादी की हत्या के पीछे यूनुस सरकार में ही किसी का हाथ होने का आरोप उस्मान हादी के भाई तक लगा चुके हैं। सच को छिपाने के लिए बांग्लादेश की पुलिस अब भारत पर आरोप लगा रही है, मनगढ़ंत आरोप लगा रही है ताकि उस पर दबाव कम हो। लेकिन इस बीच बांग्लादेश से एक और बड़ा अपडेट इस समय सामने आ रहा है। बांग्लादेश में जुलाई 2024 को जो छात्र आंदोलन हुआ था, जिससे लोकतंत्र की जीत बताया गया था, अब खुद ही अपने फैसलों के बोझ तले वो टूटता बिखरता नजर आ रहा है। जिस आंदोलन ने शेख हसीना की सत्ता गिरा दी थी, कहा तो गया था स्टूडेंट आंदोलन है, लेकिन स्टूडेंट्स के पीछे, छात्रों के पीछे वो जो कट्टर इस्लामिक ताकतें थी, उनको छिपाया गया। उनको छिपाया न केवल पश्चिमी के कई लोगों ने, बल्कि भारत में भी कुछ ऐसे तत्व थे जो चाहते थे भारत में भी ऐसा आंदोलन हो जाए। खैर, आज उसी आंदोलन के भीतर से आवाजें उठ रही हैं, शेख हसीना सही थी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बांग्लादेश के युवा कह रहे हैं। आंदोलन का जो एक प्रमुख चेहरा था ना, नीला इस्राइल, उसने जमायते इस्लामी से गठबंधन के बाद छात्रों की पार्टी एनसीपी को निशाने पे लिया है। यही नहीं, कई प्रमुख महिला सदस्य जो हैं, अब उन्होंने एनसीपी छोड़ दी है। महफूज आलम, जिसे छात्र आंदोलन का गुरु बताया जाता है, उसने भी नाहिद इस्लाम से रास्ते अलग कर लिए हैं। साफ तौर पर बांग्लादेश में जो लोकतंत्र और आजादी की बात कर रहे थे, वो 1971 में पाकिस्तान का साथ देने वाले जमायते इस्लामी के साथ गठबंधन के लिए कतई तैयार नहीं है। और यही वजह है कि उन्हीं के बीच से अब आवाजें उठ रही हैं कि जो वैचारिक तौर पर शेख हसीना थी, वो सही थी, क्योंकि अब कट्टर इस्लामिक संगठनों का वर्चस्व बांग्लादेश में बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश में जुलाई 2024 का छात्र विद्रोह, जिसे लोकतंत्र की वापसी कहा गया, जिसने शेख हसीना की सत्ता को हिलाकर रख दिया, आज वही विद्रोह खुद सवालों के घेरे में है। सवाल ये नहीं कि सत्ता बदली या नहीं, सवाल ये है कि जिस आंदोलन ने सत्ता बदली, वो खुद क्यों बुरी तरह टूटता बिखरता नजर आ रहा है। इस आंदोलन को पहला बड़ा झटका उसकी ही एक नेता ने दिया है। वही आंदोलन जिसने हसीना को हटाया। उसी आंदोलन की एक प्रमुख चेहरा नीला इस्राफिल अचानक कहती है, शेख हसीना सही थी। नीला इस्राफिल बांग्लादेश की एक्ट्रेस है और जुलाई विद्रोह की उभरती आवाज थी। कुछ समय तक वो छात्रों की पार्टी एनसीपी से जुड़ी थी, लेकिन बाद में उससे इस्तीफा दे दिया। अब उनका तर्क चौंकाने वाला है। वो कहती है, 1971 एक शुरुआती बिंदु है, विचारधारा एक सीधी रेखा है, नाम और दल बदल सकते हैं, लेकिन रजाकार यानी पाकिस्तान के समर्थकों की धुरी वही रहती है।